नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप बी बच्चा बायोलॉजी का सेट नंबर 19 आज हम करने वाले हैं। टॉप के 30 प्रश्न डेली कर रहे हैं हम, और आज बायोलॉजी का क्लास नंबर 19 है। यानी कि अगर जो 20 और 19 को मिला के हम देखें, कल वाली क्लास 20 हो जाएगी, तो कुल मिला के 30 गुणे 30 क्वेश्चन हर सेशन में कर रहे हो, यानी कि 600 बायोलॉजी के क्वेश्चन आप कर चुके हो। एक एक वीडियो इंपॉर्टेंट है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सभी वीडियोस देखिए, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा जो आपने नहीं देखा। टेलीग्राम ग्रुप में हर एक क्लास सेंड की जाती है, तो टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करिए, पीडीएफ भी सेंड कर दी जाती है। हमने करंट अफेयर्स बोला था कि 24 वीडियो में 24 महीने का करंट अफेयर्स करेंगे। हम जनवरी 2020 और फरवरी 2020 कर चुके हैं 2 वीडियो में। कल आपकी मार्च 2020 की वीडियो भी आपको मिल जाएगी, और उसके बाद एक दिन गैप करके आपको एवरी वीडियोज आपको मिलेगी। ठीक, एवरी वीडियोज आपको मिलेगी। ठीक, कल आपको मार्च की मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का आइकन क्लिक कर लो, जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरू करें। 29 तारीख से ध्यान रखिएगा, कुछ नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी के ऐप पे, जिसमें सीजीएल से एचएसएल के लिए बैच है, जीके के लिए बैच है, 29 तारीख से एमटीएस के लिए बैच है, स्टेनोग्राफर के लिए भी बैच है, इसके अलावा सीपीयू एग्जाम के लिए बैच है। आइकॉनिक फीचर मिल जाता है आपको अनअकैडमी के एप्लीकेशन पर। अगर जो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एनरोल करते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आस्क के डाउट का फीचर आ गया है, और टेस्ट सीरीज देखिए, लगभग सारी टेस्ट सीरीज आप फ्री में दे सकते हो, लगभग सारे एग्जाम को कवर करता है। इसके अलावा रीजन का फीचर मिल जाता है, जहाँ पे लाइव क्लास के दौरान आप टीचर से कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा एसएससी कॉम्बैक्ट की बात करें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ये कॉम्बैक्ट है, जो इस संडे होने वाला है। 30 क्वेश्चन के आंसर 50 मिनट में देने हैं, 12 बजे दोपहर में 26 तारीख को। और रीजनिंग का भी ये टेस्ट होने वाला कॉम्बैक्ट, 30 क्वेश्चन के आंसर देने हैं 40 मिनट में, 2 जनवरी को। गुरु टिप्स कोड डाल के इसको एनरोल कर लीजिए, अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। संडे को टेस्ट दोगा दे दीजिएगा, और गुरु टिप्स कोड यूज करके आप 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं एवरी परचेज पे, यानी कि कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। चलिए शुरू करें भाई। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। आयुष किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आयुष किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका आंसर क्या होगा? आयुष किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? बताइए, आयुष किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आयुष की बात करें, यह भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग की स्थापना, आयुष को ही हम बोलते हैं भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग। ठीक, और जो 2003 में बात करें, 2003 में इसकी देखो पहले इसका नाम क्या था, ध्यान रखना, पहले इसका नाम था भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग। उसके बाद 2003 में इसका नाम बदलकर आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, ठीक है, यूनानी कर दिया गया। ठीक, तो यहां पे आयुष का ये फुल फॉर्म हो गया। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये आपका आता है किस मंत्रालय के अंतर्गत? बताइए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। तो इसका पूरा नाम पूछे तो मैंने बताया क्या होगा इसका पूरा नाम, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी। ठीक, तो ये पूरा नाम होता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसका क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत आता है। ठीक, और 1995 में इसकी स्थापना रखी गई थी, लेकिन 2003 में इसका नाम आयुष कर दिया गया था। ठीक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, 2 है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन कब विश्व एड्स दिवस का आयोजन करता है? WHO कब एड्स दिवस का आयोजन करता है? बताइए। WHO कब एड्स दिवस का आयोजन करता है? बताइए। विश्व स्वास्थ्य संगठन कब एड्स दिवस का आयोजन करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 दिसंबर को एड्स का पूरा नाम होगा एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक, इसमें वायरस कौन सा होता है? HIV वायरस होता है। इसका पूरा नाम होगा ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ठीक, और 1 दिसंबर को एड्स दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, एड्स की पहचान पहली बार कब हुई? 1988 यानी कि 1988 में पहली बार इसकी पहचान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ लौह तत्व से भरपूर है? कौन सा खाद्य पदार्थ लौह तत्व से भरपूर है? तो सेब याद रखिएगा, सेब में 2% आयरन पाया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, विश्व में व्यापक रूप से फैले रोग को क्या कहा जाता है?
विश्व में व्यापक रूप से फैले रोग को क्या कहा जाता? तो इसको कहा जाता जो व्यापक रूप से फैल जाए इसे बोलते हैं महामारी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, महामारी कहा जाता है। 5 की बात करें, सोयाबीन में क्या ज्यादा पाया जाता है? सोयाबीन में याद रखिएगा प्रोटीन अधिकतर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, प्रोटीन अधिकतर मात्रा में सोयाबीन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 6 की बात करें, दूध में विद्यमान सैकेराइड कौन सा है? दूध में विद्यमान सैकेराइड की बात करें कौन सा होता है? ये लैक्टोज होता है, लैक्टोज। ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोज नामक सैकेराइड दूध में पाया जाता है। 6 की बात करें, भूकंपी तरंगों के व्यवहार का अध्ययन क्या किया जाता है? किसके अंतर्गत? भूकंपी तरंगे होती हैं किस स्केल में मापते हैं? रिएक्टर स्केल पे मापते हैं, रिएक्टर स्केल पे मापते हैं। जब भी भूकंप आता आप सुनते होंगे 7.3 रिएक्टर का, 7 तो बहुत ज्यादा होगा, 2.3, 3.4, ठीक। तो रिएक्टर स्केल पे भूकंप की तीव्रता मापते हैं, जिस यंत्र से मापते हैं उसका नाम है सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर ए। 8 की बात करें, अयस्कों से धातु के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? अयस्कों से धातु के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं मेटलर्जी। ऑप्शन नंबर बी, मेटलर्जी। ऑप्शन नंबर बी। 9 की बात करें, यदि आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी से हैं तो आप क्या करेंगे? यदि आप एमएससी आपने की है बायोटेक्नोलॉजी से तो आप क्या करेंगे? तो याद रखिएगा हम क्या करेंगे भाई, अगर जो हमने बायोटेक्नोलॉजी से एमएससी की है तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो कंप्यूटर संबंधी जानकारी नहीं करेंगे, प्लास्टिक सर्जरी नहीं करेंगे, हृदय प्रत्यारोपण नहीं करेंगे, आलू प्याज के उत्पादन संबंधी जानकारी, उत्पादन नहीं करेंगे, संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये अधूरा लिखा है, जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक, आलू प्याज उत्पादन संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, सबसे पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड। ऑप्शन नंबर इसका सॉरी ये जानते होंगे आपने। 10 की बात करें, तालों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तालों और कृत्रिम जलाशय में मत्स्य प्रजनन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, नेत्र रोग का चिकित्सक कौन सा है इनमें से कौन सा नेत्र रोग का चिकित्सक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन जो होता है वो नेत्र रोग का चिकित्सक होता है। 12 की बात करें, जीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी कौन सी है? इनमें से कौन सी जीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायरस। ऑप्शन नंबर बी, वायरस। 13 की बात करें, विषाणुओं की आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है? विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ इनमें से डीएनए एवं आरएनए है। ऑप्शन नंबर ए। 14 की बात करें, जीवाश्म कैसे बनते हैं? जीवाश्म, तो जीवाश्म याद रखिएगा जंतु वातावरण की परिस्थितियों द्वारा नष्ट हो जाए या फिर मिट्टी में दब जाए, जो भी जंतु हो, ये जो भी वातावरण है वो परिस्थितियों द्वारा नष्ट हो जाए और फिर मिट्टी में जम जाए, मिट्टी में बंद हो जाए, कुछ बहुत सालों के बाद वो क्या बन जाते हैं? फॉसिल या जीवाश्म बन जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 15 की बात करें, हेटेरोसिस्ट नामक रचनाएं किन में पाई जाती हैं? हेटेरोसिस्ट नामक रचनाएं किस में पाई जाती हैं? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया में, साइनो जीवाणु में। ऑप्शन नंबर बी, साइनो जीवाणु में, जैसे एनाबीना हो गया, नोएस्क हो गया। ठीक है, ये काम क्या करते हैं? ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं, याद रखिएगा। 16 की बात करें, लैटिन में वायरस का क्या अर्थ है? लैटिन भाषा में वायरस का क्या अर्थ है? इसका आंसर क्या होगा? तो लैटिन भाषा में वायरस को बोलते हैं विष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 17 की बात करें, मार्च 2018 में महाराष्ट्र के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहां किया गया? मेगा फूड पार्क ये क्यों बनाए जाते हैं भाई? ये किसानों की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं भाई। अगर जो हमारे मान लो 50 एकड़ की भूमि है, वहां पे किसान खेती करते हैं, गेहूं उगाते हैं, दालें उगाते हैं, कुछ भी पैदा करते हैं, और यहाँ पे बगल में एक मेगा फूड पार्क बना दिया जाए तो इसमें क्या होगी? बहुत सारी फैक्ट्रियां होंगी। तो किसान क्या करते हैं भाई? किसान फैक्ट्रियों को अन्न भेजते हैं, तो इसमें किसान पहले गवर्नमेंट के पास जाता है या फिर प्राइवेट सेक्टर के पास जाता है, बेचता है, प्राइवेट सेक्टर किसी और को देता तो वो लाके यहाँ पे देता है। यानी कि ये आपका मान लीजिए अनाज ये फैक्ट्री वाला 12 रुपए किलो खरीदता है तो 12 रुपए किलो खरीदता है, तो इसमें इसका भी प्रॉफिट जुड़ जाता है, इसका भी प्रॉफिट जुड़ जाता है। अब जब मेगा फूड पार्क होगा तो डायरेक्ट किसान यहाँ बेचेगा, है तो किसान को डायरेक्ट प्रॉफिट होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए मेगा फूड पार्क का समझ में आ गया होगा। तो मेगा फूड पार्क योजना भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है और 17 में महाराष्ट्र के 17 में ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 2018 में महाराष्ट्र के पहले मेगा फूड पार्क का आयोजन उद्घाटन किया गया। ठीक, 18 की बात करें, विविधता क्या है? विविधता एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच अंतर, एक ही माता पिता के संतानों के बीच अंतर और माता पिता के संतानों के बीच अंतर, यानी कि सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
19 की बात करें, जलीय अणुओं द्वारा प्रतिकर्षित होने वाले समूह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जलीय अणुओं द्वारा प्रतिकर्षित होने वाले समूह को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 20 की बात करें, फलों को पकने से पहले गिरने पर कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है, इसे किसके द्वारा रोका जा सकता है? फलों को पकने से पहले गिरने पर कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है, इसे किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो इसे ऑक्सीजन के छिड़काव के द्वारा रोका जाता है। ऑक्सीजन के छिड़काव से फसलें जो गिरती हैं समय से पहले वो नहीं गिरेंगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो। 21 की बात करें, धान को प्रभावित करने वाला खैरा रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? तो खैरा रोग याद रखिएगा जिंक की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर ए। 22 की बात करें, किस फसल की बुआई के समय पानी की जरूरत नहीं पड़ती? किस फसल की बुआई के समय पानी की जरूरत नहीं पड़ती? तो क्या होगा इसका आंसर? गन्ना। गन्ना की बुआई के समय पानी की जरूरत नहीं पड़ती। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, ध्यान रखिएगा, एक उष्णकटिबंधीय पौधा। कैसा है? एक उष्णकटिबंधीय पौधा, ठीक, एक उष्णकटिबंधीय पौधा, ठीक। 23 की बात करें, निम्नलिखित में से लैटेराइट मिट्टी कहां पाई जाती है? लैटेराइट मिट्टी कहां पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैटेराइट मिट्टी ध्यान रखिएगा मुख्य रूप से पूर्वी एवं पश्चिमी घाट या राजमहल की पहाड़ियां, कर्नाटक, केरल, ठीक है, उड़ीसा के कुछ पठारी क्षेत्रों में, तो यहां पे पाई जाती है। तो यहां पे इसका आंसर तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, उड़ीसा हो गया, ऑप्शन नंबर डी सभी। 24 की बात करें, एपीफाइट वे पौधे होते हैं जो दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं, किसके लिए? भोजन के लिए, छाया के लिए, जल के लिए, यांत्रिक अवलंबन के लिए। तो याद रखिएगा किस लिए? यांत्रिक अवलंबन के लिए। यांत्रिक अवलंबन के लिए दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं, एपीफाइट कहलाते हैं। 25 की बात करें, पौधे उत्सर्जित करते हैं, तो पौधे रात में CO2 दिन में O2, रात में CO2 दिन में O2, रात में कार्बन डाइऑक्साइड और दिन में ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी। 26 की बात करें, बरसात के मौसम में, गाना है ना, बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया और फिर पढ़ाई नहीं किया तो परेशान हो जाओगे। है, चलो, बरसात के मौसम में घर से मत निकलना अगर तो छाता लेके निकलना, हाँ ध्यान रखना, तुम अपना ख्याल रख। बता नहीं क्या कर रहा हूं मैं भाई। बरसात के मौसम में अगर चमड़े के जूते की कुछ दिनों तक देखभाल न की जाए तो इन पर हरे रंग के रोएदार धब्बे दिखने लगते हैं। निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि से? तो किसकी वृद्धि से? इनमें कवक आने लगते हैं, कवक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मांसभक्षी पौधा है? मांसभक्षी है, तो याद रखना ड्रोसेरा इसका राइट आंसर होगा। ड्रोसेरा घटपर्डी मांसभक्षी पौधा है, ऑप्शन नंबर सी। सांस लेने के लिए मांसपेशियां जिम्मेदार होती है, कौन सी मांसपेशियां? तो हृदय संबंधी मांसपेशियां, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। 29 की बात करें, निम्नलिखित जानवरों में से सबसे बड़ी आंत किसकी है? गाय, शेर, बंदर, बाघ। तो आंत की बात हो रही है तो गाय की सबसे लंबी होती है, 131 फीट होती है, ऑप्शन के हिसाब से ए इसका राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, पोलियो की बीमारी है, पोलियो किससे होती है? विषाणु से होती है, ठीक, पोलियो विषाणु से होती है, ठीक है। और पोलियो माइलिटाइस वायरस होता है और इससे अंग कौन सा प्रभावित होता है? हमारा गला, रीढ़ की हड्डी, नाड़ी संरचना, बच्चे इससे विकलांग पैदा होते हैं, याद रखिएगा। तो ये थी आज की क्लास नंबर 19, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, ठीक है। आपको क्लासेस मिलती रहेगी और मुझे जाना था वैष्णो देवी कटरा, तो 27 को टिकट है, लेकिन क्लासेज आपको आपकी मिलती रहेंगी, उसके लिए परेशान मत होइएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन क्लिक करो, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, क्लास को सब्सक्राइब कर लेना भाई, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं इस क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।